बार फिर बिहार का रुख करते हैं और सीधे अपने दर्शकों को कंट्रोल रूम ले चलते हैं निर्वाचन आयोग के, जहां हमारे सहयोगी आशुतोष मौजूद हैं। 5 बज गए हैं, मतदान प्रतिशत भी आ गया होगा। क्या अपडेट है, जानते हैं आशुतोष से। जी आशुतोष। नहीं दीपक, फाइनल जो मतदान प्रतिशत है हम लोग भी उसका वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब समाप्त करने की बारी है। और चूंकि कुछ जगहों पर चुनाव खत्म हो चुका है और कुछ जगहों पर कुछ बूथों पर अभी भी वोटिंग जारी है। 6 बजे तक वोटिंग चलेगी और यही वजह है कि ये जो फाइनल रिजल्ट है वो 6 बजे के आसपास ये जानकारी दी गई है कि 6 बजे के आसपास रिजल्ट आएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि जिन लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहे थे वो नक्सल प्रभावित माने जाते थे और यही वजह थी कि निर्वाचन आयोग ने बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी की थी, पारदर्शी तरीके से चुनाव हो। हम तस्वीर सुबह से भी आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं कि लोकसभा वाइज आप देख सकते हैं यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट है और जिन लोकसभा क्षेत्रों से अगर कोई शिकायत आती है तो तत्काल नोट डाउन किया जाता है और वहां के तत्काल डीएम ऑफिस को या कंट्रोल रूम को बताया जाता है कि इस जगह पर परेशानी हो रही है। और जो अभी तक सूचना मिल रही है, जो हम लोग के पास फीडबैक आ रहे हैं, उसके मुताबिक बहुत अच्छे तरीके से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत बड़ी चुनौती भी थी निर्वाचन आयोग के लिए और सबकी निगाहें भी टिकी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सल प्रभावित इलाका है और आप देख सकते हैं कि कशिश न्यूज़ लगातार अपने दर्शकों को अपडेट कर रहा है। निर्वाचन आयोग की टीम भी लगातार कशिश न्यूज़ को मॉनिटर कर रही है। अगर कहीं कोई सूचना आती है तो तत्काल उस पर कार्रवाई भी होती है। ये पूरी टीम, सोशल मीडिया की टीम लगी हुई है और पल पल जो खबरें अपडेट हो रही हैं वो सारी जानकारी मुहैया कराई जा रही हैं। हमारे साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं, उनसे जान लेते हैं। श्रीनिवासन सर, लगभग चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने पर है और कुछ समय बचे हैं जहां पर वोटिंग हो रही होगी, किस तरह से देखते हैं आज के दिन को? अच्छा है, मतदान हम लोग का अच्छा चल रहा है। अभी भी 6 बजे तक है, लगभग 2000 से अधिक पोलिंग स्टेशंस पर हमारा 6 बजे तक चलेगा। उसके बाद ही एक स्पष्ट चित्रण मिलेगा। 3 बजे तक 40% वोटिंग आई थी, तो ये माना जाए कि 60% तक, या पिछले बार की तुलना में कहें तो ये ठीक कहा जाए? देखिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी 3 बजे के आसपास में इतना ही मतदान प्रतिशत था, लेकिन हमको उम्मीद है कि हम लोग जो 2019 लोकसभा इलेक्शन में जो वोटिंग परसेंटेज था उससे अधिक होगा इस बार। ये गर्मी के कारण नवादा में सर बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिखा, तो क्या गर्मी एक फैक्टर? देखिए, हमको जो लग रहा है कि गर्मी, जो हवा चल रहा है, तेज हवा, गर्म हवा चल रही है, वो भी वोटर्स को कुछ ये किया होगा। लेकिन हम सुबह से हम सब लोग अनुरोध कर रहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करना है तो हम लोग को इतना तो हम लोग को काम करना ही पड़ेगा, वोट डालना ही पड़ेगा। नक्सल प्रभावित इलाके थे, आप लोगों के लिए भी चुनौतियां थी। हालांकि जो ईवीएम मशीन है वो स्ट्रांग रूम तक सुरक्षित पहुंच जाए तब जाकर के राहत की सांस लोग ले सकते थे, तो कितनी चुनौती थी आप लोग मानते हैं? देखिए, चुनौती तो निर्वाचन तो ऑलवेज चुनौतीपूर्ण काम ही है, लेकिन हम लोग भारत निर्वाचन आयोग पर संख्या में सुरक्षा बल दिया था, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया, बहुत सारे लॉजिस्टिक्स वर्कआउट हुआ है, तो सही चल रहा है। थैंक यू सर। तो एक और अच्छी तस्वीर हम आपको दिखा दें कि किस तरह से मॉनिटरिंग हो रही है, हर बूथ की मॉनिटरिंग की जा रही है। आप देखिए, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और आप जिस बूथ की निगरानी चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि वहां पर किस तरह की वोटिंग हुई या फिर कुछ गड़बड़ी हुई, तो आप असेंबली वाइज जा सकते हैं, बूथ वाइज जा सकते हैं और हर एक जगह की जानकारी यहाँ पर कैमरे में कैद हो रही है। यानी कहीं भी कोई भी गड़बड़ी की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। और अब तक सूचना थोड़ी बहुत आ रही थी कि कहीं ईवीएम काम नहीं कर रहा था या फिर उसे बाद में ठीक कर लिया गया, लेकिन कोई बड़ी बात सामने नहीं आई है। ये सबसे राहत की बात है और इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी भी की गई थी और उसका रिजल्ट भी दिख रहा है, तो सबसे अच्छी बात ये है और इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि नक्सल प्रभावित इलाके थे और सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी की गई थी, वोटरों को जागरूक किया गया था, निर्वाचन आयोग की तरफ से वोटरों को जागरूक किया गया था, मीडिया जागरूक कर रही थी
हालांकि एक चीज है कि नवादा में क्या हुआ वो देखना, हालांकि फाइनल रिजल्ट अभी आना बाकी है, वो देखना होगा कि क्या वाकई नवादा में बाद में वोटर घर से निकले वोट देने के लिए, क्योंकि 3 बजे का जो वोटिंग प्रतिशत था वो थोड़ा सा निराश करने वाला था। लेकिन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कह रहे हैं कि पिछली बार जो वोटिंग हुई थी 3 बजे की, वो वैसा ही ट्रेंड इस बार भी दिखा है। और ये माना जा रहा है, निर्वाचन आयोग भी ये मान रहा है कि जो लास्ट रिजल्ट आएगा उसमें पिछले बार की तुलना में ज्यादा वोट पड़ते नजर आएंगे। तो ये एक अच्छी बात है, उम्मीद कर सकते हैं 6 बजे ये बताया गया है, जानकारी दी गई है कि 6 बजे फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और देखना दिलचस्प होगा कि क्या वोटिंग प्रतिशत रहता है। जी बिल्कुल, तो मतदान को लेकर जो तैयारियां की गई थी उसका परिणाम देखने को मिला। कहीं भी किसी भी तरह का अवरोध निर्वाचन की प्रक्रिया में नहीं आया। सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त दिखी और मतदाता निर्भीक होकर मतदान केंद्रों तक पहुंचे। हालांकि मौसम और शादी विवाह का ये माहौल एक चुनौती के तौर पर सामने आया है। अब देखते हैं आखिरी मतदान प्रतिशत आता है तो क्या स्थिति, क्या तस्वीर दिखती है। धन्यवाद आशुतोष इस तमाम ताज़ा जानकारियों और अपडेट्स के लिए।